जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अभी फिलहाल में हमारे देश में वंदे भारत और तेजस गतिमान जैसी प्रीमियम ट्रेनें अभी चल रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे सस्ती और एसी ट्रेन कौन सी है? ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। फुल डिटेल जानकारी की कौन सी ऐसी ट्रेन है, किस रूट पर चलती है और कितना उसका फेयर आपको देने होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्योंकि अगर इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी आपके लिए होना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और सिलसिलेवार बताने का प्रयास करते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देश में भारतीय रेल परिवहन का एक सबसे प्रमुख साधन है। हर समय इस विशाल नेटवर्क ट्रेन में करोड़ों की संख्या में लोग सवारी करते हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हर रोज करीब 13,169 ट्रेनें दौड़ती है। इसमें सेमी हाई स्पीड वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन के साथ हजारों सवारी और सुपर फास्ट गाड़ियां शामिल है। लेकिन आज हम एक ऐसी गाड़ी की चर्चा करने वाले हैं जो कि दुनिया में अपनी एक अलग ही नाम से जानी जाती है। यह गाड़ी पूरी तरह से एसी है और स्पीड के मामला में यह वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को भी टक्कर देती है। इसमें एसी कोच में सफर का किराया मात्र 68 पैसा प्रति किलोमीटर पड़ता है। आप इतने कम पैसे में दुनिया के किसी भी कोने में एसी कोच में आरामदायक बर्थ पर सफर नहीं कर सकते। देश के गरीब वर्ग लोगों को कम पैसे में प्रीमियम ट्रेन जैसी तेज गति के साथ सफर करने का अनुभव देने के लिए यह सेवा शुरू की गई थी। देश के विभिन्न शहरों के बीच यानी कि कम से कम 26 मार्गों पर ये ट्रेन दौड़ रही है। 5 अक्टूबर 2006 को सबसे पहले इस ट्रेन की सेवा शुरू की गई। बिहार के सहरसा स्टेशन से अमृतसर के बीच शुरू हुई। आज ये ट्रेन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता जैसे सभी अहम मार्गों पर दौड़ती है। इस वक्त चेन्नई के MGR सेंट्रल, चेन्नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गरीब रथ सबसे अधिक दूरी तय करती है। 2075 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह ट्रेन मात्र 29 घंटा 25 मिनट का समय लेती है। इतनी दूरी के लिए इस ट्रेन का किराया मात्र 1500 रुपए है। दूसरी तरफ इस रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन भी इसी दूरी को तय करने में 29 घंटा 25 मिनट का समय लेती है। इस ट्रेन में थर्ड एसी का किराया 4210 रुपए है, यानी दोनों गाड़ियों के किराए में करीबन 3 गुना का अंतर है। अगर हिसाब लगाए तो दिल्ली से चेन्नई के बीच गरीब रथ ट्रेन से सफर का खर्च 68 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से भारतीय रेलवे लेती है। जहां तक देश में चलने वाली सभी गरीब रथ ट्रेनों की औसत स्पीड का सवाल है तो यह ट्रेन औसतन 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। राजधानी ट्रेनों का औसत स्पीड भी करीब करीब इसी के आसपास रहता है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही वंदे भारत ट्रेन की औसत स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सबसे तेज गति से दौड़ती है। इसकी औसत गति 96.37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन दौड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में इस समय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का चर्चा खूब चल रहा है और कई रूटों पर भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को दौड़ा भी रही है और लोग इसमें सफर भी कर रहे हैं। और ये फुली एसी ट्रेन है। लेकिन अगर फेयर की बात करें तो सभी लोगों का ये कहना है कि जो चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर रही है उसके फेयर जो है संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो फेयर है वो भारतीय रेलवे कुछ ज्यादा ले रही है। क्योंकि ये एसी और प्रीमियम ट्रेन है तो उसी हिसाब से भारतीय रेलवे पैसे ले रही है। लेकिन वहीं एसी ट्रेन जो गरीब रथ है, उस गरीब रथ में अगर आप सफर करते हैं तो इसमें आपको 68 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से भारतीय रेलवे चार्ज करती है। और ये भी एसी ट्रेन है और कई रूटों पर भी इसका संचालन भारतीय रेलवे करती है और ये दुनिया के सबसे सस्ती एसी ट्रेनों में इसका नाम लिया जाता है। तो दोस्तों अगर फेयर की बात करें तो वंदे भारत और गरीब रथ में अगर आप तुलना करें तो बहुत ही ज़्यादा का फासला हो जाता है। फेयर की अगर हम तुलना करें तो
तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? गरीब रथ और वंदे भारत में अगर तुलना की जाए तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार टॉपिक लेकर मैं हमेशा आपके लिए आता रहता हूँ, इस पर अपना भी कमेंट जरूर बताइएगा। और वंदे भारत का जो फेयर है या फिर राजधानी एक्सप्रेस का फेयर है, इसमें कम होना चाहिए कि नहीं, इस पर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।